हेलो, हाय एवरीवन, माई सेल्फ संतोष कुमार। आज हम इस सेशन के अंदर टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले दो क्वेश्चन है, उनके आपको आंसर बताने हैं। और लास्ट सेशन तक जो हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वो भी हम समझेंगे। उसके बाद में आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं उसके बिहाफ के ऊपर ये क्वेश्चन है। अगर वो टॉपिक अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप दो क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। ये ऐसे क्वेश्चन है इनके ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है या इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोनोकार्पलरी कंडीशन है कि मोनोकार्पलरी जो कंडीशन होती है प्लांट के अंदर उसमें क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट है सिंगल कार्पल विद मैनी स्टिग्मा। अगर एक कार्पल हो, एक से ज्यादा स्टिग्मा हो, क्या उस कंडीशन को मोनोकार्पलरी बोला जाता है। या सिंगल स्टाइल हैविंग मैनी स्टिग्मा, अगर एक स्टाइल हो और बहुत ज़्यादा स्टिग्मा हो, क्या उस कंडीशन को हम मोनोकार्पलरी बोलेंगे। सिंगल फ्लामेंट विद इन फ्लावर, अगर एक फ्लावर के अंदर एक फ्लामेंट पाया जाता है क्या उसे मोनोकार्पलरी बोला जाता है। या सिंगल कार्पल विद इन फ्लावर, या फ्लावर के अंदर एक कार्पल पाया जाएगा तो उस कंडीशन को मोनोकार्पलरी बोला जाएगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी द आंसर नंबर 4। हमें पता है कि अगर एक फ्लावर के अंदर एक कार्पल प्रेजेंट है तो ये कंडीशन किसे रिप्रेजेंट करता है, मोनोकार्पलरी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 for the question number first in this session. Question number second, select the correct statement among them. हमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। 4 स्टेटमेंट दी हुई है। तो देखिए फर्स्ट नंबर जो स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, माइक्रोपाइल इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। कि जो माइक्रोपाइल है वो बेसल पार्ट है किसका, ओव्यूल का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। इसमें नो दैट कि जो बेसल पार्ट है ओव्यूल का वो माइक्रोपाइल नहीं है। वो कौन सा पार्ट है, वो जो पार्ट होता है वो चेलेजल होता है। इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाती है, इनकरेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन 3 टाइम मियोसिस अकर। कि जब एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है तो 3 बार मियोसिस होती है। इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एम्ब्रियोसेक के फॉर्मेशन के वक्त सिर्फ 1 टाइम मियोसिस और 3 टाइम माइटोसिस होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 3 जो ऑप्शन 3 के रूप में है, न्यूसिलस इज द मेन पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। कि माइक्रोस्पोरेंजियम का जो मेन पार्ट होता है वो न्यूसिलस होता नहीं। ओव्यूल का जो मेन पार्ट है वो कौन सा है, न्यूसिलस वाला है। इस वजह से ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर 4 है चेलेजल इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। कि ओव्यूल का जो बेसल पार्ट होता है वो चेलेजल वाला होता है। ऑफकोर्स जो चेलेजल वाला पोर्शन है ये बेसल पार्ट है। आइदर जो ओव्यूल है वो ऑर्थोट्रोपस हो या एनाट्रोपस हो या कोई और शेप के अंदर हो, बट बेसल पार्ट हमेशा चेलेजल ही रहने वाला है। और क्यों रहता है इसके लिए आपको जो प्रीवियस सेशन के अंदर हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल डिस्कस किया वो आपको अच्छे तरीके से देखना है वो वीडियो, तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन है, हमने अभी दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका भी आंसर करेक्ट आंसर क्या जाएगा, आंसर नंबर 4 जाएगा जो करेक्ट स्टेटमेंट है। Let's discuss the new topic, but before discussing the new topic, we will discuss the one point that is a integumented megasporangium is also called ovule. NCERT लिखती है स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल के अंदर स्टार्टिंग के अंदर के इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है। तो सबसे पहले हम उसे समझेंगे कि इसका क्या मतलब निकलता है। देखिए मेगास्पोरेंजियम क्या है, मेगास्पोरेंजियम एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होती है। अगर हम प्लांट के ग्रुप में देखें तो मेगास्पोरेंजियम टेरिडोफाइट में प्रेजेंट है, बट टेरिडोफाइट के अंदर उस स्ट्रक्चर को ओव्यूल नहीं बोला जाता है। जैसे सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल है। ये ग्रुप ऑफ सेल है जो टिश्यू को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो सेल है इसमें किसकी फॉर्मेशन होगी, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो इस रीजन को हम क्या बोल सकते हैं, मेगास्पोरेंजियम बोल सकते हैं। बट जैसे ये जो अगर हम ग्रुप के हिसाब से देखते हैं टेरिडोफाइट के अंदर हमें सिर्फ मेगास्पोरेंजियम दिखाई देता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल दिखाई देता है जो मेगास्पोर को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब टेरिडोफाइट के बाद में कौन सा ग्रुप आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। जिम्नोस्पर्म के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं, इवन दो एंजियोस्पर्म के अंदर भी हमें यही कंडीशन ऑब्जर्व होती है कि यहाँ पर जो ये ग्रुप है ये किससे कवर्ड हो जाता है, ये कवर्ड हो जाता है इंटेग्यूमेंट से, ये कवर्ड हो जाता है लेयर से। देखो यहाँ पे इंटेग्यूमेंट जो कवरिंग है वो कवर कर रही है। तो देखो सेंटर के अंदर तो क्या प्रेजेंट था, या जो ये बीच वाला पोर्शन इसे तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम, क्योंकि यहाँ पर मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। तो इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, इसे हम बोल रहे हैं मेगास्पोरेंजियम। अब यहाँ पर हम मेगास्पोरेंजियम सपोज कर रहे हैं, इसे हम मेगास्पोरेंजियम सपोज करते हैं, मेगास्पोरेंजियम।
अब इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर देखो किसकी फॉर्मेशन होगी, मेगास्पोर की फॉर्मेशन होगी। इस वजह से इस रीजन को हम कलेक्टिवली क्या बोल रहे हैं, मेगास्पोरेंजियम बोल रहे हैं। बट ये मेगास्पोरेंजियम क्या है, लेयर से कवर्ड है। ये मेगास्पोरेंजियम क्या है, कवर्ड है। कवर्ड किससे है, लेयर से कवर्ड है। जहाँ पर जो लेयर्स है वो कवर कर रही है मेगास्पोरेंजियम को। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है वो इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम है। वो कौन सी स्ट्रक्चर है, ये है इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, दैट इज अ इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम वाली जो स्ट्रक्चर होती है, इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम वाली जो स्ट्रक्चर होती है उसी को ही क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है। तो आपको एक चीज़ अच्छे तरीके से लर्न रखना है कि इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम जो ये टर्म है किसके लिए यूज़ किया जाता है, ओव्यूल के लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। आपको अच्छे तरीके से ये पॉइंट समझनी है। तो यहाँ तक ये चीज़ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई कि इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम को क्या बोला जाता है, ओव्यूल बोला जाता है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। और ओव्यूल वाली स्ट्रक्चर हमें किस में दिखाई देगी, जिम्नोस्पर्म में दिखाई देगी। ऑफकोर्स एंजियोस्पर्म के अंदर ऑब्जर्व होती है बट इट इज नॉट ऑब्जर्व इन द टेरिडोफाइट्स। हम यहाँ पर फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म के अंदर इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम वाली स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसे ओव्यूल बोला जाता है। नाउ वी विल डिस्कस, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक को, जिसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। जिसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज अ पॉलिनेशन, क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको, येस और नो बताइए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप येस और नो ज़रूर लिखिएगा। ये आपका प्यार होगा या ये आपकी प्रेजेंस होगी इस वीडियो के अंदर जब आप ये वीडियो अच्छे तरीके से देखोगे। देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि प्लांट के अंदर जो मेल पार्ट है उसके अंदर जो एंथर आता है, उसमें क्या आता है, एंथर आता है। अब वहाँ पे देखो एंड्रीसियम है, वो सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से डिस्कस की। हम यहाँ पे मेन फोकस पे बात कर रहे हैं कि मेल पार्ट के अंदर एंथर आता है। एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन होती है, पोलन ग्रेन की। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पोलन ग्रेन जो स्ट्रक्चर है मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है, तो आपका आंसर होगा कि सर जो पोलन ग्रेन है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर हमने कहीं पर भी सीलिया नहीं बनाई, कहीं पर भी हमने फ्लेजिला नहीं बनाई। इसका मतलब फ्लेजिला या सीलिया लाइक स्ट्रक्चर एब्सेंट है। तो ऑफकोर्स ये जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है नॉन मोटाइल होगी। कैसी होगी, नॉन मोटाइल। तो ये आपका जो आंसर होगा, इस तरीके से अगर आपने सोचा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट जाएगा। क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन अभी हमने डिस्कस किया लास्ट सेशन के अंदर, प्रीवियस कुछ लास्ट सेशन के अंदर, सेकंड लास्ट के अंदर, वहाँ पे हमने कहीं पर भी फ्लैजिला नहीं बनाई थी। इसका मतलब पोलन ग्रेन जो बनते हैं वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होती है। और पोलन ग्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल गैमेट्स होते हैं। इसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं। और वहीं पर दूसरा हम किसके बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं फीमेल पार्ट के बारे में। किसके बारे में, फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट को जो है उसे गाइनीसियम बोलते हैं। उसकी यूनिट को कार्पल बोला जाता है। कार्पल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और ओवरी के अंदर क्या, ओव्यूल है। इसके अंदर ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो सेक, जो हमने डिस्कस किया है। और एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या प्रेजेंट है, एक सेल। क्या प्रेजेंट है, एक सेल। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं क्या एक सेल भी मोटाइल स्ट्रक्चर है, नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर, तो आपका आंसर क्या होगा कि एम्ब्रियो सेक के अंदर जो एक सेल है उसके आसपास भी कोई फ्लैजिला तो प्रेजेंट है नहीं। और एक सेल भी कैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, नॉन मोटाइल हो जाती है। कैसी हो जाती है, नॉन मोटाइल। हमें क्या समझना है, हमें यहाँ पर हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है पॉलिनेशन। बट हम पॉलिनेशन क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है। अभी तक हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि फीमेल पार्ट के अंदर एक सेल का फॉर्मेशन हुआ है, जो ये एक सेल फीमेल गैमेट को रिप्रेजेंट करता है। वहीं पर मेल जो मेल पार्ट है उसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होंगे अगर वो ट्राइसेल स्टेज के अंदर होंगे तो। और फर्टिलाइजेशन कब होगी, जब ये मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होगा तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये चीज़ हमें पता है कि जब ये जो मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज होगा, जब ये फ्यूज होगा किसके साथ, एक सेल के साथ, तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट में, तब इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। और फर्टिलाइजेशन की रिजल्ट में किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जाइगोट बनता है और जो गैमेट है उनका फ्यूजन होता है। बट यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है और फीमेल गैमेट भी नॉन मोटाइल है। तो दोनों पास में कैसे आएंगे, दोनों पास में कैसे आएंगे, जब तक ये पास में नहीं आएंगे तब तक इनका फ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, समझना देखो ध्यान से। अब यहाँ पर एक और प्रोसेस आता है यहाँ पर कि जो पोलन ग्रेन है, जो पोलन ग्रेन है, ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे। ये पोलन ग्रेन
ट्रांसफर होंगे। जो मेल गेमेट पोलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो मेल गेमेट पोलन ग्रेन के साथ जो है वो ट्रांसफर होंगे। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे? ये ट्रांसफर होंगे एंथर टू स्टिग्मा। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे? इट विल ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा, एंथर टू स्टिग्मा के टूवर्ड। जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गेमेट प्रेजेंट है, तो मेल गेमेट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो मेल गेमेट इंडिविजुअली तो ट्रांसफर नहीं होते, वो पूरा यूनिट ही ट्रांसफर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन। तो जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर टू स्टिग्मा, देखो ये एंथर वाली स्ट्रक्चर है। एंथर में जब पोलन ग्रेन बनते हैं, डेसेंस ऑफ एंथर हो जाता है, जैसे ये पोलन ग्रेन आसपास के अंदर आ गए। अब ये ट्रांसफर होंगे किसी भी कैसे भी करके, कहाँ पर? स्टिग्मा के टूवर्ड जब ये ट्रांसफर होंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? इस प्रोसेस को बोला जाता है पॉलिनेशन। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। सो सिंपली हम कैसे डिफाइन करेंगे? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से कहाँ? एंथर टू स्टिग्मा के टूवर्ड ट्रांसफर होते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। आई होप ये पॉलिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है कि पॉलिनेशन क्यों होती है प्लांट के अंदर? क्योंकि प्लांट के अंदर जो मेल और फीमेल गेमेट है वो नॉन मोटाइल है, इसी वजह से क्या होता है? पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। अब समझना, देखो आगे से समझना। आगे अभी यहाँ पर आपको सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पॉलिनेशन की नीड क्यों पड़ी और पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। यस और नो बताइए, क्या पॉलिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? आई होप आपको पॉलिनेशन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब पॉलिनेशन के टाइप्स है वो हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीट के अंदर क्वेश्चन आते हैं, अगर इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन आते हैं, अगर हम नीट 2026 की बात करें, इन द केस अगर 3 क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं, तो 100% एक क्वेश्चन पॉलिनेशन से पूछा जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 99% है। तो आपको ये चीज़ अच्छे तरीके से लर्न रखनी है। अब यहाँ पर हम मतलब इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान से सुनना है, ताकि वो क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ आप और एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ते हो, वहाँ पे पॉलिनेशन को बहुत डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है, वो नीट के अंदर नहीं आता। हमें वही कंटेंट पढ़ना है जो एनसीईआरटी के अंदर है, टू द एनसीईआरटी है, ताकि हमारी नीट के अंदर अच्छी रैंक आ पाए। अदरवाइज पॉलिनेशन के ऊपर तो एक बुक है, वो मैं आपको बुक दे दूँ, पढ़ते रहो, जिंदगी भर पढ़ते रहोगे, कभी खत्म ही नहीं होगी वो बुक। तो इस वजह से हमें टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, बहुत ज़्यादा डाइवर्स होकर नहीं पढ़ना है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है, जो हमारे एनसीईआरटी के अंदर है, जो हमारे नीट के अंदर पूछा जाएगा, ताकि हमें एक गुड रैंक को सिक्योर करना है। ओके, अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर हम पढ़ने वाले पॉलिनेशन के टाइप के बारे में, पॉलिनेशन के टाइप के बारे में। देखो, जो पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है, इसको हम डिवाइड करते हैं। पॉलिनेशन को किसके बिहाफ के ऊपर? एक जो बिहाफ होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के सोर्स के हिसाब से हम पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं, या पॉलिनेशन के सब टाइप्स बनाते हैं। सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन के हिसाब से जो पॉलिनेशन के जो टाइप्स बनते हैं, वो कौन कौन से टाइप बनते हैं, इसे देखो ध्यान से आप समझना। एक जो टाइप बनता है, इस टाइप को बोला जाता है, एक जो टाइप बनता है, इस टाइप को हम बोलेंगे ऑटोगेमी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। और ऑटोगेमी का ही एक दूसरा नाम है सेल्फ पॉलिनेशन। इसे क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन भी बोला जाता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझना, इनके नेम्स जो है वो लर्न रखने हैं। कॉमनली इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। दूसरा हम यहाँ पे समझेंगे गाइटिनोगेमी। गाइटिनोगेमी का जो प्रोसेस है, इसी को ही क्या बोला जाता है? इसी प्रोसेस को ही बोला जाता है। हम इसे इकोलॉजिकली तो क्या बोलते हैं? इसे हम इकोलॉजिकली या फंक्शनली, एनसीईआरटी लिखती है फंक्शनली, एनसीईआरटी इसके लिए क्या टर्म यूज करती है? फंक्शनली। इसे क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है, क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। और वहीं पर हम एक और पॉइंट डिस्कस करें, वो कौन सी है कि इसे जेनेटिकली हम क्या कंसीडर करते हैं? जेनेटिकली इसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसे सेल्फ पॉलिनेशन क्यों कहते हैं, इसको हम कॉन्सेप्चुअली अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इनके नेम बता रहा हूँ, सिर्फ नेम बता रहा हूँ। थर्ड टाइप हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड जीनोगेमी। और जीनोगेमी को क्या बोला जाता है? क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। इसे सिंपली क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाता है। एक तो हम ये डिस्कस करेंगे।
ये पॉलिनेशन के टाइप किसके बीहाफ के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है स्टार्टिंग के अंदर के ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन पॉलिनेशन इज फर्दर ऑफ 3 सब टाइप्स। मतलब 3 टाइप्स की होती है किसके बीहाफ के ऊपर कि जो पोलन ग्रेन का सोर्स है वो क्या है। पोलन ग्रेन ट्रांसफर तो हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, बट ये पोलन ग्रेन आए कहाँ से है? क्या विद इन फ्लावर ट्रांसफर हो रहे हैं या 2 फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं? वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं या 2 फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं? वो 2 फ्लावर 2 प्लांट के जो सेम स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, उसके बिहाफ के ऊपर हम ये 3 टाइप्स डिस्कस करते हैं। दूसरा हम पॉलिनेशन को डिवाइड करते हैं किसके बिहाफ के ऊपर? इसको हम डिवाइड करते हैं कि कौन से जो एजेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पॉलिनेशन को परफॉर्म कराने में, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसको फर्दर हम सब 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है एक एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं। तो हम इस टॉपिक को अभी हम यहाँ पर हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, इसको अभी हम ओपन नहीं करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस है, हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन के सोर्स के हिसाब से पॉलिनेशन के कितने टाइप्स है वो हमें डिस्कस करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द ऑटोगेमी। हम किसको डिस्कस करेंगे? ऑटोगेमी को डिस्कस करेंगे। समझना, देखो ध्यान से समझना। ऑटोगेमी को हम सबसे पहले समझेंगे और ऑटोगेमी को आपको ध्यान से समझना है। देखो ऑटोगेमी होती क्या है? व्हाट इज अ ऑटोगेमी? ऑटोगेमी इज अ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज अ करेक्ट डेफिनेशन। ऑटोगेमी एक पॉलिनेशन की टाइप है। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हम इमेजिन करते हैं कि ये एक क्या है, ये एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर किसकी फॉर्मेशन हुई है? फ्लावर की फॉर्मेशन हुई है। यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन हो गई है? यहाँ पर फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई, यहाँ पर फ्लावर की फॉर्मेशन हो गई है। हम इस फ्लावर को अच्छे तरीके से बनाते हैं। इस फ्लावर के अंदर जो इसके जो जैसे हमने सेपल्स बनाई, अब हम क्या बना रहे हैं? अब हम इसके अंदर पेटल्स बना रहे हैं। और पेटल्स के बाद में हम बनाते हैं मेल पार्ट। मेल पार्ट के अंदर हम किसको बना रहे हैं? मेल पार्ट के अंदर हमने ये एंथर बना दी है और ये क्या हमने बना दी? स्टेमन बना दी है। और ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंथर को रिप्रेजेंट कर रही है। और उसके अलावा हम यहाँ पर अब बना रहे हैं किसको? स्टिग्मा को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? स्टिग्मा को बना रहे हैं। दैट इज ए स्टिग्मा। ये क्या है? स्टिग्मा। तो ये एक फ्लावर है। सपोज करो कोई एक प्लांट है, उसके अंदर जो फ्लावर है उस फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है। मतलब उसके अंदर हम स्टेमन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके अंदर हम कार्पल को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इस टाइप के फ्लावर को क्या बोला जाता है? इस टाइप के फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इस टाइप के फ्लावर को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। मैं जब ये पॉलिनेशन का टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि यूनिसेक्सुअल टर्म, बाइसेक्सुअल टर्म हम किसके लिए यूज़ करते हैं, मोनोशियस और डाइशियस हम टर्म किसके लिए यूज़ करते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझो कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल जो टर्म है वो फ्लावर के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि सपोज कीजिए कोई एक प्लांट, उस प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इसके अंदर जो एंथर है, एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन होगी? पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन होगी। ये पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो गए, बट यहाँ पर जो ट्रांसफर हुए हैं वो विद इन फ्लावर ट्रांसफर हुए हैं। तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोला जाएगा? इस टाइप की पॉलिनेशन को बोला जाएगा ऑटोगेमी बोला जाएगा। दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटोगेमी। तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर विद इन प्लांट, विद इन फ्लावर क्या होती है? पॉलिनेशन होती है। इसके अंदर क्या होती है? प्लांट तो एक होता ही है, बट उसके साथ साथ विद इन फ्लावर क्या होती है? अगर विद इन फ्लावर पॉलिनेशन होती है तो इस टाइप के पॉलिनेशन को क्या बोला जाएगा? ऑटोगेमी बोला जाएगा। यहाँ हम ये बोलेंगे if the pollen grain transfer from anther to stigma within flower then this type of pollination is called autogamy। इस पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी देखो ऑटोगेमी के अंदर लिखती है कि अगर सपोज करो कोई प्लांट है, उस प्लांट के अंदर किस टाइप का फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। पर उस बाइसेक्सुअल फ्लावर की क्या हो जाती है? ब्लूमिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब ये होता है कि फ्लावर क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। जैसे फ्लावर ओपन होगा तो इसका मतलब सारी चीज़ें एक्सपोज्ड है, मतलब एंथर भी दिखेगा, स्टिग्मा भी दिखेगा, ये सारी चीज़ें सराउंडिंग के अंदर प्रेजेंट है। तो उस केस के अंदर जो चांसेस ऑफ ऑटोगेमी है, जो चांसेस ऑफ ऑटोगेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। इट डजंट मीन
कि सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, या इसका ये मतलब नहीं है कि इस प्लांट के इस फ्लावर के अंदर कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेशन होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्सेप्ट क्या आएगा कि अगर सपोज करो कोई प्लांट है, उसके अंदर बायसेक्सुअल फ्लावर है, तो क्या उसके अंदर ऑटोगेमी होगी? क्या ये 100% श्योरिटी है, या उसके अंदर ऑटोगेमी नहीं होगी? तो 100% श्योरिटी नहीं है कि अगर कोई प्लांट उसके अंदर बायसेक्सुअल फ्लावर है और फ्लावर ब्लूमिंग करता है तो 100% उसके अंदर ऑटोगेमी होगी। इट इज नॉट श्योर। उसके अंदर ऑटोगेमी के चांसेस है, बट ब्लूमिंग करने की वजह से वो चांसेस क्या हो जाते हैं? रिड्यूस हो जाते हैं। क्यों रिड्यूस हो जाते हैं? क्योंकि फ्लावर ओपन है, तो ओपन होने की वजह से गाइटिनोगेमी हो सकती है, जीनोगेमी भी हो सकती है इस प्लांट के अंदर, तो इस वजह से चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इस टाइप के पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि प्लांट के अंदर ही पॉलिनेशन हो रही है। एंथर टू स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो विद इन प्लांट ही ट्रांसफर हुए, और विद इन प्लांट के अंदर भी हमें विद इन फ्लावर ही स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो ये पोलन ग्रेन है ये इसी ही प्लांट के। जैसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्या होती है? अगर फर्टिलाइजेशन उसी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ फर्टिलाइजेशन टर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी ये पॉलिनेशन के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं, बट ये पोलन ग्रेन ट्रांसफर उसी प्लांट के स्टिग्मा के टुवर्ड हो रहे हैं, इस वजह से इसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। क्या सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं? तो उसका आंसर है ऑफकोर्स यस। इसके क्या होते हैं? कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का जो डिसएडवांटेज है, क्या है? डिसएडवांटेज है। इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगी, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगी, क्या होगी? अगर कॉन्टिन्यूस, मैं क्या टर्म यूज कर रहा हूँ? कॉन्टिन्यूस। अगर कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन होगी, उसकी वजह से प्लांट के अंदर क्या आ सकता है? प्लांट के अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। क्या आ सकता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है? सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सपोज कीजिए इस प्लांट के अंदर क्या हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। जब पॉलिनेशन हो जाएगी तो क्या होगा कि जो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के टुवर्ड आ जाएंगे, और ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर जो मेल गैमेट है वो ओव्यूल को क्या कर दे? ओव्यूल के अंदर जो एक सेल है उसे फर्टिलाइज कर देंगे। जैसे एक सेल फर्टिलाइज हो जाएगा तो जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ओव्यूल जो है वो सीड के अंदर चेंज हो जाएगा, जो ओवरी है वो किस में चेंज हो जाएगी? फ्रूट के अंदर चेंज हो जाएगी। ये चीज़ हमें पता है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि पॉलिनेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के बाद में किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये ए प्लांट है। इस ए प्लांट ने क्या किया? जो ऑटोगेमी है, ऑटोगेमी से किसकी फॉर्मेशन हुई? सीड की फॉर्मेशन हुई। तो हमने मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ये ए प्लांट का ये ऑफ स्प्रिंग है। इसी सीड को हमने ग्रो करवाया तो किसकी फॉर्मेशन होगी? प्लांट की फॉर्मेशन होगी। इसी सीड को हमने जर्मिनेट करवाया तो प्लांट बन गया। बट ये जो प्लांट बना ये इसका बच्चा है। इस बच्चे को हम क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। अब क्या होता है? देखो यहाँ पर ये जो ऑफ स्प्रिंग बना है, इस प्लांट के अंदर भी क्या होती है? ऑटोगेमी होती है, और मतलब इसके अंदर फ्लावर बनेंगे। फ्लावर बनने के बाद में फिर से ऑटोगेमी होगी और फिर से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसका मतलब फिर से हमें क्या मिलेंगे? सीड। इस सीड को जर्मिनेट कराएंगे तो एक और न्यू प्लांट बन जाएगा। इसका मतलब ये इसका बच्चा है, और इसे हम क्या बोलते हैं? सी बोलते हैं। मतलब नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग की फॉर्मेशन हुई। इस तरीके से इस प्लांट के अंदर भी क्या होगी? ऑटोगेमी होगी, और ऑटोगेमी की रिजल्ट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगी, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें सीड बन गए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या हुआ? ऑटोगेमी की वजह से ए जनरेशन से बी जनरेशन बनी, बी जनरेशन से सी जनरेशन बनी। अब इन सीड को जैसे हमने सोयल के अंदर ग्रो करवाया तो ये सीड जर्मिनेट हो ही नहीं पाए। इस सीड को हमने सोयल के अंदर जब जर्मिनेट करवाया तो हम हैरान हो गए कि इन सीड से तो न्यू प्लांट की फॉर्मेशन हो ही नहीं रही है। इसका मतलब सीड के पास जो फर्टिलिटी पावर है वो क्या हो गई? कम हो गई है। अब ये फर्टिलाइज नहीं हो रहा है। जब ये फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है, ये फर्टिलिटी पावर सीड के ऊपर भी रिड्यूस हो सकती है, या मे बी इस प्लांट के अंदर ऑटोगेमी मतलब जैसे ही पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो उसके बाद में जाइगोट की फॉर्मेशन हो ही ना, मतलब वहाँ पर भी जो प्रोसेस है वो क्या हो सकता है? ब्लॉक हो सकता है। वहाँ पे जो प्रोसेस है डिस्टर्ब हो सकता है। आइदर सीड ही ना बने। इस जो सी प्लांट है इसके अंदर सीड का फॉर्मेशन हो ही ना। इसका अंदर सी प्लांट के पास जो फर्टिलिटी पावर है वो रिड्यूस हो गई। या तो इसके सीड के अंदर हमें फर्टिलिटी पावर रिड्यूस दिखाई देगी ऑब्जर्व होगी, या विद इन इस प्लांट के अंदर ही हमें फर्टिलिटी पावर जो है वो हमें रिड्यूस दिखाई देगी। तो जब प्लांट या जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं कॉन्टिन्यूस,
तो नेक्स्ट जो आने वाली जो जनरेशन होती है उस जनरेशन के अंदर फर्टिलिटी पावर रिड्यूस हो जाती है। इसी को ही क्या बोला जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से जो फर्टिलिटी पावर रिड्यूस होती है, जो फर्टिलिटी जो पावर होती है, फर्टिलिटी पावर जो रिड्यूस होती है, इसे क्या बोला जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपकमिंग ऑफस्प्रिंग होंगे वो इनफर्टाइल हो जाएंगे, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर फर्टिलिटी पावर कम हो जाएगी। तो ये तो बहुत ही खराब चीज़ है। अगर ऐसा हुआ, अगर जो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ जो उनकी जनरेशन्स है, उन जनरेशन के बाद वो प्लांट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो वो प्लांट जो सेल्फ पॉलिनेशन को परफॉर्म करती है, जैसे पी का प्लांट जिसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है, तो वो आज के टाइम के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं उसका सिंपली आंसर मैं यहीं पे बता रहा हूँ कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है उनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस होते हैं। तो कुछ फ्लावर्स के अंदर तो सेल्फ पॉलिनेशन होती है, कुछ फ्लावर के अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है। इस वजह से वो प्लांट आज भी सर्वाइव कर रहे हैं। इसी वजह से एनसीईआरटी देखो स्टार्टिंग में क्या लिखती है कि ऐसे प्लांट जिनके अंदर ऑटोगेमी होती है, फ्लावर अगर क्या करता है, ब्लूमिंग करता है, बायसेक्सुअल नेचर का होता है, तो उसके अंदर 100% ऑटोगेमी हो, इसकी कोई चांसेस, इसके 100% श्योरिटी नहीं है। उसके अंदर ऑटोगेमी तो होगी बट उसके साथ साथ क्रॉस पॉलिनेशन के भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो ये हमने क्या डिस्कस किया, ऑटोगेमी के बारे में डिस्कस किया, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसकी वजह से क्या आ सकता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। ऑटोगेमी को देखो परफॉर्म करने के लिए एक और एनसीईआरटी कंडीशन लिखती है कि जब एंथर, देखो जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन जाए। एनसीईआरटी क्या लिखती है, इसको हम और अच्छे तरीके से भी डिस्कस करेंगे, पर सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ को वो समझा रहा हूँ। एनसीईआरटी लिखती है कि एंथर में से जब पोलन ग्रेन बनते हैं, जब पोलन ग्रेन डेवलप हो जाते हैं, डेhiscence ऑफ एंथर होता है, उसी वक्त जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा किस नेचर की होनी चाहिए, रिसेप्टिव नेचर की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एंथर और स्टिग्मा के इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी होनी चाहिए। सिंक्रोनी का मतलब दोनों एक ही टाइम के ऊपर डेवलप होने चाहिए। जिस वक्त एंथर से पोलन ग्रेन बने उसी वक्त स्टिग्मा उन पोलन ग्रेन को रिसीव करने की कैपेबिलिटी में हो, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी। ये कंडीशन किसके लिए हम बोल रहे हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर के लिए बोल रहे हैं, अदरवाइज ऑटोगेमी नहीं हो पाएगी। अब समझना, देखो ध्यान देकर समझना इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से। क्वेश्चन देखो ये आता है कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है, अगर कुछ प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन को कराना चाहते हैं तो क्या वो प्लांट कुछ एडेप्टेशंस दिखाते हैं या कुछ ऐसी कंडीशंस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो उसका आंसर ऑफ कोर्स यस। एनसीईआरटी उन सारी चीज़ों को कॉन्टिन्यूस उस पैराग्राफ के अंदर लिखती है, हम उनको 1 by 1 पॉइंट करके हम समझते हैं। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इन चीज़ों को हम कुछ हेडिंग्स देकर भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्ट्रीवेंसिस या इसको हम क्या बोलते हैं, एडप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए प्लांट के अंदर किस किस टाइप की एडप्टेशन होती है या ऐसी कौन सी एडप्टेशन है अगर वो प्लांट के अंदर है तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रमोट होगी। तो उसके लिए देखो सबसे पहले फर्स्ट जो हम कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड मोनोक्लिनी। इसे हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनी। मोनोक्लिनी कौन सी कंडीशन है, अगर सपोज करो प्लांट के अंदर किस टाइप के फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। किस टाइप के फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर है। तो इस केस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं या ये कंडीशन सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोक्लिनी बोलते हैं। अगर किसी प्लांट के अंदर बायसेक्सुअल फ्लावर है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को बोलेंगे मोनोक्लिनी। ये कंडीशन हमें किस में दिखाई देती है, पी प्लांट के अंदर दिखाई देती है। उस प्लांट को क्या बोलेंगे, जैसे सपोज को देखो ये एक प्लांट था, ये पी का प्लांट है, यहाँ पर ये जो फ्लावर है इसके अंदर एंथर भी प्रेजेंट है, इसके अंदर स्टिग्मा भी प्रेजेंट है, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। तो इस कंडीशन को देखो हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं मोनोक्लिनी बोलते हैं। इस प्लांट को क्या बोलेंगे, ये जो प्लांट है इस प्लांट के लिए टर्म यूज किया जाएगा मोनोक्लिनस। क्या यूज किया जाएगा, मोनोक्लिनस टर्म यूज किया जाएगा। ये टर्म एनसीईआरटी के अंदर यूज नहीं है, बट जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं उस स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के अंदर ये टर्म में भी एग्जामिनर यूज कर सकता है। तो इस वजह से आपको अच्छी तरीके से लर्न रखना है। दूसरी चीज
क्या ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है? ऑफ कोर्स ये कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी लिखती है। ऑटोगेमी वाले पैराग्राफ के अंदर आप साफ पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑटोगेमी होने के लिए बायसेक्सुअल फ्लावर होना बहुत ही जरूरी है। तो ये क्या है? एडेप्टेशन ऑटोगेमी की। दूसरी चीज क्या है? फ्लावर बायसेक्सुअल होने से क्या ऑटोगेमी हो जाएगी? तो उसका आंसर भी है नो है, कि सिर्फ बायसेक्सुअल फ्लावर नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उस बायसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल पार्ट है वो दोनों एक टाइम के ऊपर डेवलप होनी चाहिए। एनसीईआरटी लिखती है सिंक्रोनी बिटवीन एंथर और स्टिग्मा। इसी पॉइंट को हम किससे हम समझ सकते हैं? इस पॉइंट को बोला जाता है होमोगेमी। क्या बोला जाता है? होमोगेमी। होमोगेमी का मतलब क्या है? अगर सपोज कीजिए कोई एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है, फ्लावर की नेचर कैसी है? बायसेक्सुअल है। बायसेक्सुअल का मतलब क्या है? बायसेक्सुअल का मतलब उसके अंदर एंथर भी प्रेजेंट होगा, उसके अंदर स्टिग्मा भी प्रेजेंट है। एंथर और मतलब हम सिंपली यहाँ पे क्या लिखते हैं? पार्ट नहीं, जो यूनिट है वही लिख देते हैं कि उसके अंदर स्टेमन भी प्रेजेंट होगा और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्पल भी प्रेजेंट होगा। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? बायसेक्सुअल फ्लावर की कंडीशन रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी फ्लावर के अंदर बायसेक्सुअल कंडीशन है और जिस वक्त डेhiscence ऑफ एंथर हो उसी वक्त जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नेचर की हो, तो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? होमोगेमी। इसका मतलब ये जो दोनों पार्ट है ये सेम टाइम पर डेवलप होने चाहिए। सेम टाइम पर क्या होने चाहिए? डेवलप होने चाहिए। ये सेम टाइम पर डेवलप होने चाहिए। या हम ये लिख सकते हैं कि एंथर का जब डेhiscence होता है, एंथर का क्या होता है? डेhiscence होता है, और डेhiscence होने की वजह से क्या होगा? डेhiscence होने की वजह से पोलन ग्रेन आसपास के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे। उसी वक्त क्या होना चाहिए? जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव नेचर की होनी चाहिए। स्टिग्मा जो है वो किस नेचर की होनी चाहिए? रिसेप्टिव नेचर की होनी चाहिए। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? होमोगेमी बोला जाता है। मतलब अगर फ्लावर बायसेक्सुअल नेचर का है, उसके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है, जिस वक्त डेhiscence ऑफ एंथर हो उसी वक्त स्टिग्मा रिसेप्टिव नेचर की हो, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकती है। अदरवाइज सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगी। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं होमोगेमी बोलते हैं। एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। एक और पॉइंट देखो कौन सी है? कि प्लांट के अंदर एक और एडेप्टेशन होती है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। वो कौन सी कंडीशन होती है? क्लिस्टोगेमी। कौन सी कंडीशन है? क्लिस्टोगेमी। जो क्लिस्टोगेमी वाली कंडीशन है ये भी क्या करती है? सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। क्लिस्टोगेमी कौन सी कंडीशन है? इस केस के अंदर हम ऑब्जर्व करते हैं कि प्लांट के अंदर जो शूट का अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, शूट का जो अंडरग्राउंड पोर्शन होता है, इस अंडरग्राउंड पोर्शन से किसकी फॉर्मेशन होगी? फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। ये जो फ्लावर है किस नेचर के होंगे? बायसेक्सुअल नेचर के होंगे। और इसी फ्लावर के विद इन फ्लावर क्या हो जाएगी? पॉलिनेशन हो जाएगी। विद इन फ्लावर पॉलिनेशन हो जाएगी। और ये फ्लावर हमेशा क्या रहते हैं? ये फ्लावर हमेशा लोक रहते हैं। इस केस के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, इस केस के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो फ्लावर्स हमेशा क्या रहते हैं? जो फ्लावर्स होंगे वो हमेशा लोक रहेंगे। इस वजह से इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? क्लिस्टोगेमी बोला जाता है। तो क्लिस्टोगेमी कंडीशन के अंदर एक प्लांट होगा, उस प्लांट के अंदर शूट वाले रीजन के अंदर फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। जो बायसेक्सुअल फ्लावर होंगे वो लोक रहते हैं। और विद इन फ्लावर क्या हो जाती है? विद इन फ्लावर पॉलिनेशन हो जाती है। विद इन फ्लावर क्या हो जाती है? पॉलिनेशन हो जाती है। इसीलिए इस टाइप की पॉलिनेशन को इस वजह से इस टाइप की पॉलिनेशन को ऑटोगेमी बोला जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्लिस्टोगेमी। और ऐसे फ्लावर को बोला जाता है क्लिस्टोगेमस फ्लावर। और जो क्लिस्टोगेमी की कंडीशन है ये सेल्फ पॉलिनेशन को या ऑटोगेमी को प्रमोट करती है। अब इसी को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए, देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक प्लांट है। इस प्लांट के अंदर यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं, यहाँ पर कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं। ये भी फ्लावर किस नेचर के? ये जो फ्लावर्स है ये भी जो फ्लावर्स है बायसेक्सुअल नेचर के। किस नेचर के हैं? ये जो फ्लावर्स है ये भी बायसेक्सुअल नेचर के हैं। मतलब इसके अंदर ये बायसेक्सुअल नेचर के फ्लावर है। इस वजह से मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ? बी लिख रहा हूँ, मतलब बायसेक्सुअल फ्लावर है। इस प्लांट के अंदर ये कुछ क्या है? ये अभी भी कुछ स्टेम वाला पोर्शन है। ये कुछ स्टेम वाला पोर्शन जो अंडरग्राउंड स्टेम का पोर्शन है। और नीचे से यहाँ से क्या बन गई है? यहाँ से नीचे से ये रूट बन गई है। यहाँ पर क्या? ये रूट सिस्टम प्रेजेंट है। अब जो अंडरग्राउंड शूट वाला रीजन होता है ये भी किसको फॉर्म कर रहा है? ये भी कुछ फ्लावर्स को फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर भी क्या बन रहा है? कुछ फ्लावर्स बन रहे हैं। ये जो फ्लावर है ये फ्लावर भी किस नेचर का है? ये फ्लावर जो है ये बायसेक्सुअल नेचर का है। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये फ्लावर हमेशा क्या रहता है? हमेशा क्लोज रहता है। हमेशा ये क्या रहता है? लोक रहता है, क्लोज रहता है। लोक या क्लोज रहता है। इसका मतलब इसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्रॉस पॉलिनेशन की। तो
क्लिस्टोगेमी जो कंडीशन है ये सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करेगी। इस बायोसेक्सुअल फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन, जैसे कि एंथर वाला पार्ट स्टिग्मा वाला पार्ट है इसी फ्लावर के अंदर, तो एंथर टू स्टिग्मा क्या हो जाएंगे, पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे। इस वजह से इस टाइप की पोलिनेशन को क्या बोला जाएगा, ऑटोगेमी। क्या बाहर से कोई पोलन ग्रेन इस फ्लावर को पोलिनेट कर सकते हैं, तो उसका आंसर क्या होगा, नो होगा। अगर बाहर से मतलब किसी और प्लांट से, किसी और फ्लावर से अगर पोलन ग्रेन जो सेम स्पीशीज के हो अगर यहाँ पर लैंड हो जाए तो उस टाइप के पोलिनेशन को हम क्रॉस पोलिनेशन के अंदर अज्यूम करेंगे। बट यहाँ पर ये जो फ्लावर्स से हमेशा क्या रहते हैं, बंद रहते हैं, तो कोई चांस होता ही नहीं है क्रॉस पोलिनेशन करवाने का। इन फ्लावर्स के अंदर हमेशा किस टाइप की पोलिनेशन होती है, ऑटोगेमी होती है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी है। आइए समझ में आपको अच्छी तरीके से क्लिस्टोगेमी के बारे में। क्लिस्टोगेमी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम क्लिस्टोगेमी की कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं, क्लिस्टोगेमी की कुछ और पॉइंट्स लिखते हैं, उसे आपको अच्छी तरीके से समझना है। एनसीईआरटी क्या लिखती है, एनसीईआरटी में बहुत ही एक अच्छी पॉइंट लिखी हुई है। एनसीईआरटी के अंदर सबसे अच्छी पॉइंट क्या लिखी हुई है कि क्लिस्टोगेमी कंडीशन जो होती है, क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर्स होते हैं वो इनवेरिएबली ऑटोगेमी को ही शो करेंगे। मतलब वो ना चाहते हुए भी, उनके वो चाहे या ना चाहे, उनकी मर्जी हो चाहे ना मर्जी हो, बट उनके अंदर किस टाइप की पोलिनेशन होगी, ऑटोगेमी टाइप की पोलिनेशन होगी। तो एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से लर्न रखनी है कि जो क्लिस्टोगेमी की जो कंडीशन है इसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखी हुई है। इसके लिए क्या लिखी हुई है कि यहाँ पर जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स क्या होते हैं, बायोसेक्सुअल नेचर के होते हैं। ये चीज़ हमने अच्छे तरीके से अभी डिस्कस कर ली। अंडरग्राउंड फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स कहाँ होते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं, अंडरग्राउंड पोर्शन के अंदर ग्रो करते हैं इस प्लांट के अंदर। और यहाँ पर जो फ्लावर्स जो होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, वो हमेशा क्लोज रहते हैं, वो हमेशा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। इसी वजह से हेंस क्लिस्टोगेमस फ्लावर के लिए टर्म यूज करते क्लिस्टोगेमस। फ्लावर्स आर इनवेरिएबली दे आर ऑटोगेमस। इसका सिंपली मतलब ये है कि इनके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी ही हो सकती है, चाहे ये ना चाहे। मतलब प्लांट तो नहीं चाह सकता बट नेचर तो चाह सकती है। अगर नेचर इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन करवाना भी चाहे इन फ्लावर्स के अंदर जो अंडरग्राउंड के अंदर, उनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन की कोई चांसेस ही नहीं है, इनके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन। मैं किन फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ, जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होंगे उनके लिए मैं लिख रहा हूँ। जो ऊपर की तरफ फ्लावर्स प्रेजेंट है उनके लिए मैं कोई भी एक पॉइंट नहीं लिख रहा हूँ। देयर इज नो चांसेस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। एनसीईआरटी के अंदर इसके एग्जाम्पल लिखे हुए, एग्जाम्पल देखो क्या लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। एक तो है कोमिलिना, एक एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कोमिलिना। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है वायोला। वायोला को क्या बोला जाता है, कॉमन पेंसी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन पेंसी, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन पेंसी भी बोलते हैं। और एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक और एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, कोमिलिना, वायोला, और एक और एग्जाम्पल है ऑक्सेलिस, और एक और एग्जाम्पल कौन सा, ऑक्सेलिस। इन तीनों प्लांट के अंदर हमें क्लिस्टोगेमस कंडीशन ऑब्जर्व होती है और क्लिस्टोगेमी कंडीशन ऑब्जर्व होती है, जहाँ पे क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स लोग होते हैं उनके अंदर सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकती है और क्रॉस पोलिनेशन की कोई चांसेस नहीं होते हैं। क्या क्लिस्टोगेमी कंडीशन जिस प्लांट के अंदर पाई जाएगी, क्या उस फ्लावर के अंदर किसी एजेंट की नीड पड़ेगी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए एंथर टू स्टिग्मा? तो उसका आंसर है नो, क्योंकि फ्लावर तो पहले से ही लोक है, तो किसी एजेंट की नीड नहीं पड़ती पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए। तो हम यहाँ पर एक और पॉइंट क्या लिख सकते हैं, नो एजेंट इज रिक्वायर्ड, नो एजेंट इज रिक्वायर्ड। किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, किस पर्पस के लिए, फॉर पॉलिनेशन या फॉर ऑटोगेमी। ऑटोगेमी के लिए जो एक पॉलिनेशन का टाइप है उसके लिए किसी एजेंट की नीड नहीं पड़ती। इस क्लोज कंडीशन के अंदर डाइसेंस ऑफ एंथर होगा, जो पोलन ग्रेन है वो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो जाएंगे। गॉट इट, यस और नो? अब यहाँ पर एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से लर्न रखना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर इस प्लांट के अंदर क्लिस्टोगेमी कंडीशन होती है, क्लिस्टोगेमी कंडीशन ऑटोगेमी को प्रमोट करती है, और हम यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहे हैं कि इनके अंदर जो फ्लावर्स है वो हमेशा क्लोज रहेंगे और इनके अंदर हमेशा ऑटोगेमी होती है, क्लोज रहते हैं, और इन फ्लावर्स के अंदर हमेशा क्या होती है, इन फ्लावर्स के अंदर हमेशा क्या होती है, ऑटोगेमी होती है।
और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑटोगेमी है ये प्रमोट करती है, किसे प्रमोट करती है, ये प्रमोट करती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करती है। तो अगर इस प्लांट के अंदर बार बार मतलब इस प्लांट की स्पीशीज के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर ऑटोगेमी कंटिन्यू रहेगी तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ सकता है। अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएगा तो प्लांट की फर्टिलिटी जो पावर है रिड्यूस हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी और जो उसकी नेक्स्ट जनरेशन है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। अगर ऐसा है तो उस केस के अंदर ये प्लांट की स्पीशीज़ जैसे कोमिलिना, वायोला, ऑक्जेलिस आज हमारे वर्ल्ड के अंदर नहीं होनी चाहिए, बट हम ऑब्जर्व करते हैं ये वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, एक्सटेंट स्पीशीज नहीं है। तो या तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट रॉन्ग है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँ कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन का कॉन्सेप्ट रॉन्ग नहीं है, ये प्लांट कॉन्टिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, तो इनके अंदर इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों नहीं आती, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो उसके पीछे रीज़न है ये जो फ्लावर्स इसी प्लांट के जो ऊपर की तरफ फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं, ये जो है ये ऑटोगेमी को परफॉर्म करें ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो सकती है। और ऐसे फ्लावर को क्या बोला जाता है? इन फ्लावर्स को हम बोलते हैं चेस्मोगेमस और इस कंडीशन को बोला जाता है चेस्मोगेमी। यहाँ पर मैं आपको चेस्मोगेमी नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक पॉइंट समझा रहा हूँ कि हम किसके बारे में समझेंगे? चेस्मोगेमी के बारे में। जो चेस्मोगेमी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी यही सेम एग्जाम्पल है, क्लिस्टोगेमी के भी सेम एग्जाम्पल होते हैं और चेस्मोगेमी के भी सेम एग्जाम्पल है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से लर्न रखनी है कि जिन प्लांट के अंदर क्लिस्टोगेमी ऑब्जर्व होती है उन्हीं प्लांट के अंदर चेस्मोगेमी की कंडीशन ऑब्जर्व होती है। चेस्मोगेमी क्या है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। इसका मतलब क्लिस्टोगेमी की कंडीशन किसको प्रमोट कर रही है? ऑटोगेमी को प्रमोट कर रही है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस एक और भी देखो एडेप्टेशन होती है जो ऑटोगेमी को प्रमोट करती है। वो कौन सी होती है? ये कंडीशन हमें वीट के अंदर ऑब्जर्व होती है। जो वीट प्लांट है उस वीट प्लांट के अंदर जो कुछ फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स के अंदर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वो फ्लावर ओपन हुए नहीं, बड स्टेज के अंदर है। बड स्टेज कौन सी मानी जाती है? जब जो फ्लावर्स ग्रीन कलर से सेपल से कवर्ड होते हैं, अंदर की तरफ पेटल्स प्रेजेंट है, एंथर प्रेजेंट है, स्टिग्मा प्रेजेंट है और हमें एक ऐसे बल्ब शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? बड स्टेज कहते हैं। आप अगर अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करोगे, अगर आपके घर के अंदर कुछ प्लांट है उनके अंदर फ्लावर ग्रो करते हैं, कुछ एक दो फ्लावर ग्रो कर लिए हैं, जैसे रोज़ का प्लांट है, उसमें ऑब्जर्व करना कि फ्लावर जब ब्लूमिंग करते हैं उस ब्लूमिंग होने से पहले जस्ट हमें ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो बॉल शेप के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे ही क्या बोला जाता है? बड बोला जाता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बड स्टेज के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाती है। क्या होती है? बड स्टेज के अंदर ही पॉलिनेशन हो जाती है। अब बड स्टेज के अंदर पॉलिनेशन होगी, इसका मतलब क्या है? फ्लावर तो क्लोज था। जब फ्लावर क्लोज था तो उसके अंदर किस टाइप का पॉलिनेशन होगा? तो उसके अंदर जो पॉलिनेशन का टाइप होगा वो कौन सा होगा? ऑटोगेमी का होगा। इसका मतलब कि फ्लावर तो क्लोज है और फ्लावर के अंदर एंथर डेवलप हो गया था, स्टिग्मा डेवलप हो गई थी और डाइसेंस ऑफ एंथर हुआ, जो पोलन ग्रैंड है वो एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो गए और उसके बाद में फ्लावर ने ब्लूमिंग की। जब ब्लूमिंग की तब उससे पहले ही पॉलिनेशन हो गई थी। इस वजह से इस टाइप की पॉलिनेशन को ऑटोगेमी बोला जाता है क्योंकि विद इन फ्लावर पॉलिनेशन परफॉर्म हुई है। तो ये जो कंडीशन है ये हमें किस में ऑब्जर्व होती है? ये कंडीशन जो हमें ऑब्जर्व होती है, दिस कंडीशन इज ऑब्जर्व इन वीट। वीट के अंदर ऑब्जर्व होती है, राइस के अंदर भी ऑब्जर्व होती है। ये आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना। लर्न क्या रखना है आपको? टाइप लर्न रखने। क्या एग्जाम्पल लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर द कॉन्सेप्चुअल, बट आपको ये टाइप सारे लर्न रखने हैं। जैसे क्लिस्टोगेमी के एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो मोनोक्लिनियस कंडीशन और होमोगेमी के दोनों के एग्जाम्पल पी ही प्लांट है वो आप लर्न रख सकते हैं क्योंकि वो आपके सिलेबस के अंदर जो कहीं ना कहीं दिए हुए हैं। और वीट और राइस, वीट का एग्जाम्पल लर्न रख लेना। तो यहाँ तक हमने एडेप्टेशन कौन सी डिस्कस कर ली? वो एडेप्टेशन डिस्कस की जो सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करती है? प्रमोट करती है। अब हम ऑटोगेमी के बाद में एक दूसरा टाइप डिस्कस कर रहे हैं। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? गाइटिनोगेमी बोलते हैं। गाइटिनोगेमी। देखो गाइटिनोगेमी क्या है? गाइटिनोगेमी के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं। कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होते हैं? जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो, जब पोलन ग्रेन्स जो है अगर वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं कहाँ से कहाँ? एक फ्लावर से, फ्रॉम वन फ्लावर टू another flower, from one flower to another flower of same plant
कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होंगे, बिटवीन एंथर टू स्टिग्मा, बिटवीन एंथर टू स्टिग्मा। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं और फ्लावर के अंदर हम देखें तो एंथर टू स्टिग्मा, अगर पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं और ये पोलन ग्रेन दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के होने चाहिए, तो इस टाइप की पोलिनेशन को गाइटिनोकेमी बोला जाता है। मैं आपको सिंपली समझाऊं, जैसे ये एक क्या है, ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर कोई देखिए क्या है, ये एक फ्लावर है, इस प्लांट के अंदर यहाँ पर भी एक फ्लावर ग्रो किया है। अब यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, जैसे इसकी ये सेपल्स बना देते हैं, ये क्या है, ये इसकी सेपल्स है, और ये क्या है, ये इसके अंदर पेटल्स है, कि हम सेपल्स और पेटल्स बना रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं ऐसा। और ये क्या है, दिस इज़ एंथर, और ये है स्टिग्मा, ये क्या है, ये इसकी स्टिग्मा, एंथर, और ये क्या होगी, स्टिग्मा होगी। तो यहाँ पर ये हमने एंथर बना दिया, और यहाँ पर हम स्टिग्मा को डिफरेंट कलर से बना रहे हैं ताकि अच्छे तरीके से ऑब्जर्व हो। तो यहाँ पर हमने ये स्टिग्मा बना दी है, ये हमने क्या बना दी है, स्टिग्मा बना दी। अब क्या होता है, जैसे ये ए फ्लावर है, ये कौन सा फ्लावर है, बी फ्लावर है, बट ए और बी फ्लावर दोनों किसके, एक ही प्लांट के। एक जो हमारे पास प्लांट है, सपोज करो ये हमारे पास एक प्लांट है, उसी प्लांट के दो फ्लावर्स है। अब ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें किस में ऑब्जर्व होगी, जैसे ये कंडीशन हमें मेज के अंदर भी ऑब्जर्व होती है, किसके अंदर, मेज के अंदर भी कंडीशन ऑब्जर्व होती है। अब यहाँ से पोलन ग्रेन बने, एंथर के अंदर किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, पोलन ग्रेन की। ये पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हुए हैं, बट ये पोलन ग्रेन दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हुए हैं, बट ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं। ये प्लांट तो क्या है, एक ही है, इस वजह से इस टाइप की पोलिनेशन को क्या बोला जाता है, गाइटिनोगेमी बोला जाता है। तो गाइटिनोगेमी के अंदर दो फ्लावर तो इन्वॉल्व होते हैं, बट वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के होते हैं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से लर्न रखना। यहाँ पर ये किसको प्रमोट करेंगे, ये कंडीशन किसको प्रमोट करेगी, ये जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है, ये अगर हम मेज को, यहाँ पर हम मेज नहीं लिखेंगे क्योंकि मेज के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे मेज, यहाँ पे जो मेज है वो मैं कट कर रहा हूँ। अगर हम मेज लिखना चाहे तो उस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर फ्लावर की नेचर यूनिसेक्सुअल बनानी पड़ेगी। बट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अगर सपोज करो कोई एक प्लांट है, उसके अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर ग्रो कर रहे हैं और उसके अंदर एंथर टू स्टिग्मा, अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, दो फ्लावर के बीच में ट्रांसफर हो रहे हैं और ये दोनों जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट के, तो इस टाइप की पोलिनेशन को गाइटिनोगेमी बोला जाएगा। और इस गाइटिनोगेमी को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक एजेंट की नीड पड़ेगी जो पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कराएगा, और दो फ्लावर के बीच में हो रही है। तो इस वजह से एनसीईआरटी से लिखती है कि फंक्शनली ये किस टाइप की पोलिनेशन है, फंक्शनली इट इज़ अ टाइप ऑफ अ क्रॉस पोलिनेशन। ये क्रॉस पोलिनेशन है, ऐसा लग रहा है कि दो के बीच में पोलिनेशन हो रही है, दो फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रही है और पोलिनेटिंग एजेंट भी इन्वॉल्व है। और इसके अंदर क्या होता है, पोलिनेटिंग एजेंट भी इन्वॉल्व होता है, पोलिनेटिंग एजेंट जो होता है वो भी इन्वॉल्व है। एनसीईआरटी ऐसा लिखती है। दूसरी चीज़ देखो क्या है, दूसरी चीज़ ये एनसीईआरटी ये लिखती है कि अगर हम इसको जेनेटिकली देखें, कैसे देखें, जेनेटिकली देखें तो ये हमें कैसी दिखाई देगी, सेम एज इट इज़ ऑटोगेमी। जेनेटिकली ये किस टाइप की पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन है, मतलब सिमिलर टू द ऑटोगेमी। जेनेटिकली हम ये बोल सकते हैं, जेनेटिकली हमें ऑटोगेमी जैसी कंडीशन दिखाई दे रही है, क्योंकि ऑटोगेमी के अंदर क्या हो रहा था, विद इन फ्लावर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे थे, वो पोलन ग्रेन उसी प्लांट के थे। क्या यहाँ पर जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक, क्या ये पोलन ग्रेन किसी और प्लांट के हैं, तो इसका आंसर होगा नो, ये पोलन ग्रेन तो उसी प्लांट के हैं। इस वजह से इस टाइप की भी पोलिनेशन को हम किस में कंसिडर करते हैं, ऑटोगेमी के अंदर, या हम सेल्फ पोलिनेशन के अंदर कंसिडर करते हैं, जब हम जेनेटिकली देखते हैं, क्योंकि जीन के अंदर यहाँ पर वेरिएशन आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो एक चीज़ लर्न रखनी है कि जो सेल्फ पोलिनेशन है ये वेरिएशन के ये वेरिएशन बहुत ही कम लाती है, या सेल्फ पोलिनेशन की वजह से वेरिएशन इतनी ज़्यादा नहीं आती एज कम्पेयर टू द क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन वेरिएशन को प्रमोट करती है, सेल्फ पोलिनेशन इनब्रीडिंग डिप्रेशन को प्रमोट करती है। तो ये चीज़ ये समझ में आ गई। अगर हम मेज़ का एग्जाम्पल लेते, देखो जो मैंने अभी यहाँ पे मेज़ लिखा है तो जो मैंने हटा दिया, अब मेज़ का समझना। देखो मेज़ के अंदर क्या होता है, मेज़ के अंदर मोनोशियस कंडीशन होती है और मेज़ के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं यूनिसेक्सुअल होते हैं। इस वजह से मैंने मेज़ को यहाँ पे रिमूव कर दिया। अगर मेज़ के अंदर अगर हम बनाए, जैसे कि ये मेज़ का प्लांट है, तो मेज़ के प्लांट के अंदर जैसे ये फ्लावर है और यहाँ पर भी एक फ्लावर है, तो यहाँ पर अगर ये जो फ्लावर है इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, सेपल्स बना रहे हैं, ये हम क्या बना रहे हैं, पेटल्स बना रहे हैं, और इस फ्लावर के अंदर हमने एंथर को बना दिया। क्या बना दिया, एंथर को बना दिया। ये क्या है, एंथर है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने ऐसे सेम तरीके से बना दिया। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगी स्टिग्मा, प्रेजेंट होगी, क्या होगी,
ये स्टिग्मा, हमने पूरे स्टेमन को बनाया, जहाँ पे मैंने मेन जो मैं फोकस एंथर बोल रहा हूँ, बट बनाते हैं पूरा क्या, स्टेमन बनाते हैं एंथर, उसके बाद में फिलामेंट को बनाया। इसका मतलब ये कौन सा फ्लावर है, ये है मेल फ्लावर, ये कौन सा फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। तो फ्लावर की नेचर तो कैसी हो गई, फ्लावर की नेचर होगी यूनिसेक्सुअल। कैसी होगी, यूनिसेक्सुअल। अगर किसी प्लांट के अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है बट उस प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, जैसे ये कंडीशन हमें किस में ऑब्जर्व हो सकती है, मेज के अंदर ऑब्जर्व हो सकती है, तो इस केस के अंदर जो पोलिनेशन होगी, तो यहाँ पर देखो अगर जो पोलन ग्रेन यहाँ पर बन गए, ये ट्रांसफर कहाँ से होंगे, एंथर टू स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर हो रहे हैं, दो फ्लावर के बीच में हो रहे हैं, बट ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट के हैं, तो इस वजह से इस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, गाइटिनोगेमी। क्योंकि इसमें हमने क्या लिखा है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर, फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर ऑफ सेम प्लांट। एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर टू स्टिग्मा, तो उसे गाइटिनोगेमी बोला जाएगा। इस चीज़ को अच्छे तरीके से लर्न रखना। ये सारी जो डायग्राम्स है, मैं कॉन्सेप्चुअल डायग्राम्स बनाता हूँ, जो रियल डायग्राम्स है वो वेरी करेगी, और जो मेज के अंदर इतने बड़े भी जो फ्लावर्स होते हैं वो नहीं होते। हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, इसके अंदर फ्लोरेट्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल साइज के फ्लावर्स होते हैं, बट कॉन्सेप्चुअली जो कॉन्सेप्ट है वो राइट माना जाएगा। इसको अच्छे तरीके से आप लर्न रखना। कभी कभार देखो क्या होता है, हम कॉन्सेप्चुअली बहुत सारी चीज़ों को समझाते हैं या समझते हैं, रियल के अंदर वो चीज़ें कॉन्सेप्चुअली तो वैसे ही चलती है, बट रियलिटी के अंदर उसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वैसी नहीं होगी जैसा हमने समझा है। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर वेरी कर सकती है, बट कॉन्सेप्ट वही रहेंगे। तो आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया, गाइटिनोगेमी के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, दैट इज अबाउट द जीनोगेमी, जिसे हम क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बाय टू ऑल ऑफ यू, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम हमारा टॉपिक नेक्स्ट सेशन के अंदर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय, सॉरी गुड बाय नहीं, बाय टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय।